इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन में आज मक्खन सिंह का क्वेश्चन ये है कि सब भारत और रशिया के रिलेशनशिप में पाकिस्तान का क्या एंगल है। तो बोला पाकिस्तान का एंगल है ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान एंगल होने लायक है ही नहीं। तो बोला सर इसका क्या अर्थ हुआ? मैंने इसका अर्थ ये हुआ कि पाकिस्तान जिसका एंगल है वो है यूएस। यूएस अपने आप में यहाँ पे आज भी एशिया की जियोपॉलिटिक्स में एक एंगल है, और उस एंगल के लिए उसको अपना एक एजेंट चाहिए था। उस एजेंट को उसने क्रिएट करवाया पाकिस्तान के रूप में, और इंडिया को ईस्ट और वेस्ट से डिवाइड कर दिया गया है। जब डिकोलोनाइजेशन का इरा स्टार्ट हुआ सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो बहुत से कंट्रीज को फ्रीडम मिली, लिबरेशन हुआ, तो उसी में से भारत को भी फ्रीडम दी गई। जब फ्रीडम दी गई तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो दो नए पोल सामने निकल के आए थे, उसमें एक यूएसएसआर था जिसको आज का रशिया बोलते हैं, और उस समय का दूसरा यूएस था। यूएस ने ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन सीधे सीधे कह दिया था कि भारत का डिवीजन करवाए बिना आपको यहां से बाहर नहीं निकलना है। कांग्रेस डिवीजन के प्रपोजल को लगभग निगेट करने वाली थी, तब यहां पे गांधी निकल कर आता है, और गांधी ने कांग्रेस को परसुएट करवा के इंडिया के डिवीजन प्रपोजल को कांग्रेस वर्किंग कमेटी से पास करवा दिया, और इस प्रकार से रेड क्लिफ की लाइन पे पाकिस्तान क्रिएट हो जाता है। बोला सर पाकिस्तान तो क्रिएट हो गया, और बाद में 1991 में यूएसएसआर भी टूट गया, तो अब इसकी रेलिवेंसी क्या है? तो मैं रेलिवेंसी इसकी मक्खन से तुमको मिलती है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। जैसे ही भारत को फ्रीडम मिलती है, पाकिस्तान कश्मीर लिबरेशन के नाम पर भारत पर अटैक कर देता है। यह अटैक यूएस के असिस्टेंस से भारत पर करवाया गया था, और उनके कुछ पॉलिटिकल एजेंट इंडियन पॉलिटिक्स में थे, उनका नाम लेने की आवश्यकता नहीं, जो प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए थे, और वहां पर एक एलओसी, एक टेम्परेरी सोल्यूशन के रूप में यहाँ पे स्टेटस को मेंटेन करवा दिया गया, जो आज तक यहाँ पे चल रही है। अब देखो हमारा पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की तरफ चला जाता है, यहां से ही हमको सेंट्रल एशिया तक एक्सेस मिलती है। तो पीओके को ग्रैब करवाया गया था पाकिस्तान के अटैक के द्वारा, ताकि इंडिया को यूएस तक सीधी एक्सेस न मिल पाए। और जैसे ही पीओके पाकिस्तान के पास आया है, इस पूरे रीजन पर पाकिस्तान यूएस के एजेंट के रूप में रशिया के फुट पर आकर बैठ जाता है। तो यहां से पाकिस्तान यूएस के एजेंट के रूप में एशिया के जियोपॉलिटिक्स में लगातार काम करता रहता है। बोला सर इसका अर्थ ये हो गया कि जब तक हमारे पास पीओके नहीं आएगा, हमको सेंट्रल एशिया तक सीधा एक्सेस नहीं मिलेगा। मैंने हाँ बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। इसलिए भारत लगातार कहता रहता है कि हम पीओके को दोबारा रिकैप्चर कर लेंगे, और अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि पीओके भारत के पास पहुंच जाएगा, क्योंकि जैसे ही पीओके भारत के पास पहुंचता है, ये वाकन कॉरिडोर का एरिया देख रहे हो, जहां पर भारत अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा को शेयर करता है। इस वाकन कॉरिडोर के थ्रू सीधे हमको सेंट्रल एशिया तक एक्सेस मिलेगी, और इसी सेंट्रल एशिया के थ्रू हमको सीधे रशिया तक एक्सेस मिल जाएगी। इसलिए अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि पीओके भारत के पास आ जाए। इसलिए इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप में पाकिस्तान वास्तव में कोई एंगल नहीं है, एंगल यूएस का है, और यूएस अपने एजेंट के रूप में, एक स्वान के रूप में पाकिस्तान को यहाँ पे पाल कर रखता है, जो कि समय समय पर बात करके इन दोनों देशों को लगातार परेशान करता रहता है। तो ये है जियोपॉलिटिक्स का इंस्ट्रूमेंटल एक्सेस, जिसके थ्रू पाकिस्तान के थ्रू यूएस एशिया के जियोपॉलिटिक्स में अपने इंटरफेरेंस को लगातार बनाए रखता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा, और वेबसाइट को जो विजिट करेगा। थैंक यू।